नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विज्ञान प्रदर्शनी की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आजकल के बच्चों में तरह तरह के हुनर और प्रतिभा भरे हुए हैं। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा के लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत होती है और ना ही किसी खास उम्र की। इसी बात को साबित कर दिखाया है देवता के आदर्श बाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने। दरअसल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं ने स्कूल भवन से लेकर चंद्रयान 3 तक और स्मार्ट सिटी से लेकर थर्मल पावर तक का मॉडल बनाकर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यादव समाज के अध्यक्ष शिक्षाविद राम अवतार यादव थे, जबकि अध्यक्षता संस्था के निदेशक ओम प्रकाश यादव ने की। अतिथियों ने बच्चों की प्रदर्शनी को देख जमकर तारीफ की, तो वहीं विद्यार्थियों ने बारी बारी से अपने अपने मॉडल के बारे में पूरी जानकारी दी। निदेशक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि साइंस एग्जीबिशन का मकसद था कि बच्चों का विज्ञान के प्रति अधिक रुझान और समझ बढ़ सके। बच्चों द्वारा बेहतरीन साइंस प्रदर्शनी लगाई गई। इससे न केवल इन्हें बनाने वाले छात्र छात्रा प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिला है। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चंद्रयान 3 हृदय की संरचना, ज्वालामुखी, माइक्रोसॉफ्ट मॉडल प्रभावित करने वाले थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम अवतार यादव ने भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए इसी तरह आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी मेहनत करने की प्रेरणा दी। अब अतिक्रमण से जुड़ी खबर। शहर में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ 7 दिवसीय विशेष अभियान छेड़ा जाएगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने कोटपुतली शहर में विभिन्न स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में जानकारी लेते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए 28 नवंबर से 7 दिनों तक शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी अभियान को लीड करेंगे। शहर में जिन स्थानों पर भारी जाम की स्थिति रहती है, उन स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए सीमांकन कर उन स्थानों पर बैरिकेटिंग करने की हिदायत भी दी और आम नागरिकों से अपील भी की है कि अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में सभी व्यापारी आगे बढ़कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोटपुतली शहर जाम की समस्या से मुक्त हो सके। बैठक में एएसपी वैभव शर्मा और एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर कलेक्टर एसपी द्वारा ली गई मीटिंग की। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। डीएम कल्पना अग्रवाल ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति देश और मानव समाज के लिए घातक है। इस नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में वाद विवाद, पोस्टर, चित्रकला और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं कराते हुए प्रभात फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने और नशे की सामग्री के रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जिले के बॉर्डर और राज्य के नाकों से आने वाले वाहनों की भी सघन जांच की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि जो व्यक्ति नशे का आदी है और नशे की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहता है, उनके लिए विशेष रूप से नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी किया जाए। इसके लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा कि वह एक डीओ लेटर तैयार करवा कर चिकित्सा विभाग में प्रेषित करें, जिसमें जयपुर और अलवर के ड्रग कंट्रोलर के अधिकारियों की साप्ताहिक ड्यूटी जिला मुख्यालय पर देने के लिए निर्देशित किया जाए। इस दौरान एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाना और एनडीपीएस के मामलों में कमी लाना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि वह इस संबंध में खुफिया जानकारी पुलिस से साझा करें। पुलिस विभाग एनडीपीएस सामग्री के सीजर की कार्रवाई करने के साथ साथ इस प्रकार के रैकेट चलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सूचना मिलने पर एनडीपीएस के मामले दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि कोई भी नागरिक नशे से संबंधित जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के संपर्क सूत्र 9530427856 और 01421248 पर दे सकता है। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एएसपी वैभव शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन, एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत समेत अन्य महकमों के अधिकारी मौजूद रहे। अब संविधान दिवस से जुड़ी खबर। संविधान दिवस पर क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में संगोष्ठियां आयोजित हुई। यहाँ के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताओं पर केंद्रित विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। संगोष्ठी में विभिन्न परस्पर विरोधी अधिकारों और विचारधाराओं के बारे में जानकारी तथा संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को चुनौती दी गई। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. सिंह सहित कॉलेज के अनेक शिक्षकों ने संविधान विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान उपस्थित जनों को शपथ भी दिलाई गई।
दूसरी ओर हंस लॉ कॉलेज में एनएसएस की ओर से एक दिवसीय शिविर के तहत संविधान दिवस का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक उमेश कुमार बंसल ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बंसल ने संविधान का महत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए आम जन में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, डॉक्टर मनु कुमारी, कल्पना मीणा, आयुषी मान, राहुल सोनी, दिनेश सैनी सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। इधर श्री कृष्ण लॉ कॉलेज में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। संस्था के चेयरमैन राम सिंह यादव ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य मनोज जाखड़ ने संविधान के मूल्यों पर प्रकाश डाला। सहायक आचार्य जयदेव ने संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस दौरान संस्था के निदेशक देवेश यादव, बीएड कॉलेज के प्राचार्य बलवान यादव, महेश यादव, निशा चौधरी, संतोष, संदीप जैन, नरेश जांगिड़ और सविता शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर कोटपुतली जेल से। कोटपुतली के गोपालपुरा रोड स्थित उपकारागृह में मंगलवार को रतनलाल शर्मा की ओर से सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जेलर प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्दोष व्यक्तियों पर फायरिंग करने वाले आतंकवादियों की कड़े शब्दों में निंदा की। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण और उनकी टीम ने देशभक्ति गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों की धुन पर कई कैदियों ने जमकर ठुमके भी लगाए। कार्यक्रम में सभी बंदियों को संविधान दिवस की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सतीश शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, महिपाल, विष्णु कुमार, मनोज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं एक शोक समाचार। कोटपुतली के चिमनपुरा ग्राम निवासी कोटपुतली सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष पुष्करमल रावत के पिता और पूर्व विधायक रामचंद्र रावत के बड़े भाई समाज सेवी भंवर सिंह रावत का निधन हो गया। वे करीब 80 साल के थे। मंगलवार को उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने हिस्सा लिया। भंवर सिंह बेहद हंसमुख और शालीन स्वभाव के धनी थे। वे सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। वे अपने पीछे भाई पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, पुत्र पुष्करमल रावत, भतीजे कांग्रेस नेता छेतर रावत, युवा कांग्रेस नेता राकेश रावत, पौत्र प्रमोद और विकास रावत समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। और अंत में एक सूचना। जन समिति सैनी सभा संस्था कोटपुतली की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति की आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आम सभा में सैनी सभा संस्था का समस्त रिकॉर्ड लिए जाने के साथ ही सैनी सभा संस्था की नई कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा की जाएगी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।